हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। और ये मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है, ये मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम बात कर सकते हैं सर एडिशन का, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करें इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन का। कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर अप करने वाले आज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ। तो चलिए पहले थोड़ा सा आपको मैं हर बैच में जैसे बताते चलता हूँ ऐप के बारे में। मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 11, 12 जेईई मेंस, एडवांस, बीएससी, सीयूईटी, लाइव कोर्सेस, रिकॉर्ड कोर्सेस, हर एक कोर्सेज के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। टीचर से बात कर सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट रहते हैं। और खासकर यूट्यूब के लिए का जो फ्री मटेरियल है वो आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगा। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर 9155545177 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम है भाई अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के ऊपर में ऑपरेशन करना, यानी कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जोड़ घटाव। इसमें सबसे पहले बात करेंगे एडिशन का। एडिशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स के अंदर में? a प्लस बी से, सिंपल है। एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन करते हैं किससे? a प्लस बी से। और एडिशन होने के लिए शर्त क्या है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ए और बी दो मैट्रिक्स होता है, दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल होगा, सॉरी एडिशनेबल होगा, एडिशन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी हो तो इस केस में आप ऐसा भी बात कर सकते हैं सर कि अगर हमारे पास में ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर दिया अपने पास में m बाई एन, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है बी आई जे, और इसका ऑर्डर दिया अपने पास में कितना सर? m बाई एन। इन दैट केस हम कह सकते हैं यहाँ पर से a प्लस बी का जो वैल्यू निकल के आता है वो कैसे निकलेगा सर? सिंपल लॉजिक है, ए आई जे को जोड़ना है किसके साथ? बी आई जे के साथ। ऑर्डर कितना रहना है सर? m बाई एन। मतलब ऑर्डर को फर्क नहीं पड़ता है, बस एडिशन होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। और इसका मतलब ये होता है कि a11 को b11 के साथ जोड़ना है, a12 को b12 के साथ जोड़ना है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। मतलब इसके a11 वाले इसके b11 वाले के साथ ऐड होगा। जैसे कि यहां पर बात कर सकते हैं हम लोग, ए बराबर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 7 0 -1 5 है, और यहाँ पर हमने एक और मैट्रिक्स लगा दिया b, ये 2/3 का है तो b भी हम लोग 2/3 का एक ले लेंगे। 5 -1 9 2 7 4। अगर हमें यहाँ पर a प्लस बी निकालना है, अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले a मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ये अपना a मैट्रिक्स है, हमने लिख लिया। ये हमारा b मैट्रिक्स है, हमने लिख दिया। और इस दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और 2 को हम 5 के साथ ऐड कर लेंगे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस में 5,
1 को -1 के साथ ऐड करना है, 7 को 9 के साथ ऐड करना है, 0 को 2 के साथ ऐड करना है, -1 को 7 के साथ ऐड करना है, 5 को 4 के साथ ऐड करना है। कर दिए। करने के बाद यहाँ पर अपने पास में आएगा सर 7, ये हो जाएगा अपने पास 0, 9 7 16, ये हो जाएगा अपने पास 2, ये हो जाएगा अपना 6 और ये हो जाएगा अपने पास 9। तो तैयार है अपने पास में कहानी एडिशन का। समझ रहे हो बात? एडिशन ऐसे पॉसिबल है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो ऐसे कह सकते हैं सर, ऐसे कह सकते हैं बात में सर, क्या कह सकते हैं सर कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है Q जिसका ऑर्डर है, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 7 9, ऐसा। तो ये देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, हमने जो मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर, वो कौन सा है ऑर्डर का? सर ये 2/2 का है, बिल्कुल। बट ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ओहो हो, तो इसका जो है ऑर्डर सेम नहीं है, इसका कॉलम 2 है, इसका 3 है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब इस केस में P + Q को डिफाइंड नहीं किया सकता, नहीं निकाल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। मतलब A + P निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बंधु? बहुत प्यारा सा है, बहुत उम्दा सा चीज है मैट्रिक्स। आइए सर दूसरे पड़ाव पे आते हैं जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। डिफरेंस का मतलब है सर A - B। A - B के लिए भी वही सेम कंडीशन है, भाई दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर से अगर हम बात करें दैट इज हमारे पास में A मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है Aij, इसका ऑर्डर दिया है अपने पास में m/n, और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका एलिमेंट दिया अपने पास में 2, इसका एलिमेंट है Bij और इसका भी ऑर्डर हमने लिया m/n। अब यहाँ पर हमने ऐसा ऑर्डर लिया ही है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वैसा जानबूझ के रखा ही है। तो इस केस में अगर हमें निकालना हो A + B, अगर A + B निकालना हो, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर A, अरे रे प्लस नहीं माइनस, माइनस A - B निकालना हो तो इसका मतलब Aij में से आप Bij को सब्ट्रैक्ट कर दो और इसका m/n है, और इसका m/n है। तो ऐसे केस का मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंस निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, डिफरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई बंधु, जैसे कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है इसका लिखा हुआ 2 - 1 5 7, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स हमने B ले लिया जिसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है, जिसका एलिमेंट है 4 5 -1 और 9 है। अगर हम यहाँ से A - B निकालने जाएंगे तो पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे भाई, 2 - 1 5 और 7, उसके बाद माइनस के साथ B यानी कि 4 5 -1 9, ऐसा कुछ। अब डिफरेंस करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हो गया ऐसा 4 2 -4 -1 -5 5 -1, उसके बाद 7 -9, कुल मिलाकर के यहाँ से -2, ये -6, ये हो जाएगा अपने पास 6, ये -2, आंसर की प्राप्ति हुई। यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन और डिफरेंस इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ समझो ना कि भैया जोड़ घटाव ही हमें सीखना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, सिंपल है। नॉर्मल नंबर का जो जोड़ घटाव होता है वही चीज यहाँ भी है। अब अपने पास में सर एडिशन फिर लिख दिया भाई, ऐसे कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया भाई साहब ने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स हमारे पास में दिया हुआ है A और K, यहाँ पर कोई भी स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने कहा कि सर देखो A बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है Aij, इसका ऑर्डर लिखा हमने m/n।
अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको किसी नंबर के से, के इंटू ए जब लिखने जाओगे, के इंटू ए लिखने जाओगे, इसका मतलब होगा सर के से हम ए आई जे को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो के से ए आई जे का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या सर, के इंटू ए आई जे। इसका मतलब सीधा सीधा बात होगा कि जितना भी ए का एलिमेंट होगा वो सब के से मल्टीप्लिकेशन करवा रहा होगा। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ elements of A are multiplied by A. All elements of A are multiplied by A. जैसे कि अपने सामने में आ गया सर, यहां पर सपोज करो यहां पर आ गया अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए का एलिमेंट है 2 3 -1 5 7 4। इसको मान लो कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू -1, उसके बाद 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 7, 2 इंटू में 4। कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ से अपने पास आ रहा है सर 4 6 -2 10 14 और 8। बस इतना सिंपल तो है। मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, इसका मतलब हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है बस। आइए कुछ प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब देख लेते हैं। इसमें कहता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और अपने पास में इक्वेशन दिया कुछ इस प्रकार से। क्या है सर, 2 इंटू में 130x, उसके बाद फिर प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर y012, बराबर के उस साइड में लिखा अपने पास में 5618। पहले क्या करना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करने वाला है, इसका मतलब 2 6 0 और 2x। उसके बाद यहाँ पर y012 लिख दो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इक्वल टू के बाद जो लिखा है उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है, लिख दिया। हाँ सर, अब करना क्या है सर, इसमें सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर से पहले जोड़ लूँ, 2 प्लस में y लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। एडिशन का मतलब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ऐड कर लो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो 6 प्लस में 0, उसके बाद 0 प्लस में 1, इधर अपने पास में 2x प्लस में 2, इधर अपने पास में सर 5618। एक स्टेप और बढ़ लीजिए, इसमें लिखेंगे 2 प्लस में y 6 1 और 2x प्लस में 2। उसके बाद इधर देखने पर मालूम पड़ता है 5618 है। अब देखो बीच में क्या है सर, इक्वल का साइन है। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो ये जो x वाला है ये इसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है कि नहीं। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो सर 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 8। यहां से ये बोला जा सकता है, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा 6/2, यानी x का वैल्यू हमें मिला 3। ये x का रिजल्ट आपके सामने प्राप्त हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से 2 प्लस में y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3, तो y भी प्राप्त हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में भी 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ रहे होंगे। और ये इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है 2 मार्क्स में। क्या है सर, 2 इक्वेशन दिया अपने पास में, x प्लस वाई बराबर में लिखा अपने पास में 7 0 2 एंड 5। एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया x माइनस में y इज इक्वल टू में 3 0 0 एंड 3। ये हो गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया अपने पास में सेकंड इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लो। पहला इक्वेशन आप प्लस कर लो दूसरा इक्वेशन। क्यों ऐड कर रहे हैं सर, हम इतना जानते हैं मेरे भाई कि दोनों को जोड़ने से y कटेगा, हमें x और y निकालना है ना। और ध्यान रहे कैपिटल X कैपिटल Y लिखना, क्योंकि मैट्रिक्स है ये।
यहां से हम कह सकते हैं इसका मतलब 2x बराबर में 7 0 2 और 5, उसके बाद प्लस में 3 0 0 एंड 3। अब इसको ऐड कर लो, यहां पर आ जाएगा 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2, 5 और 3 8। यहां से x निकालना है, इसका मतलब 2 को डिवाइड में लिखो या 1/2 से मल्टीप्लाई दिखा दो। कितना अपने पास में आएगा सर? 10 0 2 और 8। आपसे मल्टीप्लाई करते चलोगे तो यहां रिजल्ट आ जाएगा अपने पास में 5 0 1 और 4, 5 0 1 और 4। सही बात है, ये हमारा x मिल गया। सिमिलरली अगर y निकालना है तो कैसे मिलेगा? तो y निकालने के लिए x को गायब कर लो, चाहे इस x का मान किसी एक में डाल दो, या तो इसमें चाहे इसमें, वो भी चल सकता है। लेकिन हम कहेंगे सिंपल तरीका, दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए। घटाने से क्या हो जाएगा अपने पास? x कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा x x कैंसिल, y और y माइनस कर रहे हो तो प्लस बन चुका होगा 2y। इधर में कितना हो चुका है अपने पास में, जो भी मैट्रिक्स लिखा है उसको लिख दो, लिख दिया। इधर माइनस में कितना सर? 3 0 एंड 0 3। बस घटाते चलो। यहां पर से 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो भैया 4, ये 0, 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो भैया 2। अब क्या करना है सर? यहां से y चाहिए, तो y चाहिए तो 2 को डिवाइड में लिखो, तो 1/2 इंटू में 4 0 2 2, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू में यहां बन जाएगा अपने पास में 2 0 1 और 1। आंसर की प्राप्ति हुई। प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा आंसर। हाँ भाई, अगले पड़ाव पे आते हैं, चौथा नंबर पे, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी हम कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स के अंदर में कभी भी आप जो है, कभी भी आप इंटू ऐसे नहीं लिख सकते हो, मतलब ए इंटू बी नहीं लिख सकते हो ऐसे, फिर ए डॉट बी नहीं, सिर्फ लिखना है ए बी बस। ठीक है बंधु? तो देखो ए और बी निकालना है, तो इसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स का हम ए इंटू बी कैसे निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा या कब निकाल सकते हैं, या शर्त क्या है? दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब पहला वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। मतलब पहला का नंबर ऑफ कॉलम, पहला का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर हो, यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब ए के पास कितना कॉलम है उसको काउंट करना है, और बी के पास कितना रो है उसको काउंट करना। अगर दोनों इक्वल है तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब पहला मैट्रिक्स मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम देखना है, अब बी का नंबर ऑफ रो, शुरू वाले का नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और यहां पर ऐसी बातें हैं तो ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई एन। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ कॉलम्स देखिएगा इसके तो n है, और इतना ही रो होना चाहिए किसके पास? b के पास। मतलब हम b बराबर जो मैट्रिक्स लिखने वाले हैं उसके पास नंबर ऑफ रो n होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर में जो बी आई जे होता था उसमें जे जो है इसका आई बन जाएगा, क्योंकि इसके कॉलम बन रहे हैं किसका? इसका रो। तो इसका जो जे है वो इसके शुरू में लिखना, मतलब आई बन गया है, इसका जे मतलब कॉलम, इसके रो बन गए हैं, और यहां पर जो भी लिख लो के लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब यहां पर से लिखोगे ए इंटू बी, तो ए इंटू बी बराबर होगा सर, मान लो यहां पर सी आई जे आया, सी आई जे नहीं सी आई के, सी आई के, इस दोनों में जो सेम है उसको छोड़ के जो बचा वो एलिमेंट का नाम हो गया सी आई के, और इस दोनों में जो इक्वल है उसको छोड़िए, दोनों को इक्वल छोड़ दीजिए, बच गया कितना? m बाई पी, तो m बाई पी हो गया ऑर्डर, m बाई पी हो गया अपने पास में ऑर्डर। इस सी आई के का मतलब क्या हुआ?
CIK का मतलब होता है सर कि सिग्मा AIJ इंटू BJK, और J का वैल्यू जो दोनों में कॉमन है 1 से लेके N तक। नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर? J है, इसमें J रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ कॉलम N है और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, इसलिए J का वैल्यू 1 से लेके N तक। अब इस पे सर बहुत हैवी बात बता दिया आप। मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कंसेप्ट हाउ टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना वो सीखो, पिछला वाला भूल जाओ। मल्टीप्लाई कैसे करना है, कोई भी दो मैट्रिक्स पकड़ लो अपने हाथ से, कोई भी दो मैट्रिक्स पकड़ लिया हमने, छोटा सा पकड़ लिया भैया। यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास में ABCD, और हमने दूसरा मैट्रिक्स पकड़ लिया B बराबर में XYZ PQR। ऑर्डर पहले वेरीफाई कर लो। इसका ऑर्डर है सर 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। इसका मतलब पहला वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरा वाला के नंबर ऑफ रो के बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करे कैसे? मतलब यहां से A इंटू बी अगर निकालने की बात होगी तो पहले A मैट्रिक्स लिख लो, लिख दिए सर। फिर उसी के बगल में B मैट्रिक्स लिख लो, लिख दिए सर। अब मल्टीप्लिकेशन करे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का पकड़िएगा रो, इस मैट्रिक्स का पकड़िएगा कॉलम। पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, पहला का रो दूसरा का कॉलम पकड़ना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स अगर हम बात करेंगे तो यहां से A से X का मल्टीप्लाई AX, B से P का मल्टीप्लाई B इंटू P, और दोनों को ऐड करना। यही मीनिंग बता रहा है यहां पर भी वही चीज बता रहा है वो। जैसे J को तोड़ोगे तो AI1 इंटू B1 के, फिर प्लस AI2 B2 के, फिर प्लस AIN BN के, ऐसे है ये। समझ रहे हो बात? इसका एलिमेंट्स है, इसका पहला कॉलम इसके पहले रो को मल्टीप्लिकेशन करता है। तो देखो इसमें जो हुआ, इसका पहला रो ये मल्टीप्लाई किए तुम, ये क्या है? आपने इसके पहले रो के एलिमेंट को पकड़ा, इसके पहले कॉलम को। वैसे भी उतने उसमें डीप में नहीं जाने की आवश्यकता है, इसमें ज्यादा डीप में घुसना नहीं है, ठीक है? आपको बस यहां से मतलब रखना है। रो को कॉलम से कर दिए, पहला रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ सर। अब इसी पहला रो से दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू वाई, पहला का पहला के साथ दूसरा का दूसरा के साथ, B इंटू क्यू, A इंटू वाई प्लस B इंटू क्यू, प्लस कर देना दोनों को। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो A इंटू जेड प्लस में B इंटू आर, पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया। क्योंकि पहला रो से काम कर रहे हैं तो पहला रो में लिखते चले जाना है, ठीक है? अब बात करते हैं सर हम लोग दूसरा का, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन दूसरा रो से कर रहे थे, C इंटू एक्स प्लस D इंटू पी, फिर उसके बाद C इंटू वाई प्लस में D इंटू क्यू, फिर C इंटू जेड प्लस में D इंटू आर। मल्टीप्लाई करे कैसे, क्या समझे? तो पहले का रो एंड दूसरे का कॉलम पकड़ना है, कॉलर नहीं कॉलम। पहला मैट्रिक्स का हम रो पकड़ेंगे, दूसरा का कॉलम पकड़ेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो बात?
बस काम हो जाएगा अपना। चलिए सर, कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं अपने पास में। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। अपने पास में दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसका एलिमेंट्स है 1, 0, -1 और 7। देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यस। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, यस। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, a इंटू बी कैसे निकालें? सर पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। बगल में बी मैट्रिक्स लिख देते हैं, 1, 0, -1 और 7। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो कॉलम करना है मल्टीप्लाई। हमारे पास आ जाएगा सर 2 और फिर माइनस में 3, इसका 0 प्लस में 35, उसके बाद 4 और फिर माइनस में 5, उसके बाद 0 प्लस में 35। क्या कर दिया हमने, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया इसका 3, एक का तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस में 3, 2 से मल्टीप्लाई 0 का 0, ऐसे लिख देता हूँ ताकि और थोड़े से अच्छे से समझ में आ जाए क्लियर कहानी। देखो 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई -1 से, दोनों को जोड़ दिया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया। फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 से, सेकंड रो से स्टार्ट किया तो सेकंड रो में लिखना शुरू करना है। 5 का मल्टीप्लाई -1, 0 का 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। ये हो जाएगा अपने पास 2 -3, 2 -3, 2 -3। ये हो जाएगा अपने पास 0 प्लस में 21। ये हो जाएगा अपने पास 4 -5। ये हो जाएगा 0 प्लस में 35। काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो नंबर्स का ही खेल, लेकिन थोड़ा सा काम यहाँ पर बढ़ जाता है। -1 हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास में 35। समझ रहे हो बंधु, काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, काम तो वही है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए सर, अब हम एक और यहाँ पर कुछ खास बातें इसके बारे में जान लें, कुछ कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की दुनिया में लेके चलेंगे आपको। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ए इंटू जीरो मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इंटू ए बराबर ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हो, ए और बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स दिया हो, तो दैट इंप्लाइज, या ऐसे समझो, अगर हमें ऐसा लिखा हुआ है कि आइदर ए मैट्रिक्स बराबर 0 और बी मैट्रिक्स बराबर 0, दो मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स 0 अगर है, देन हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स ही होगा, जैसा कि आप ऊपर से देख सकते हो। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। मतलब कि अगर a इंटू बी 0 होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस समय में a 0 हो और b 0, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर से a मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, a मैट्रिक्स अपने पास में दिया हुआ है 0, 2, 0 एंड 5, और हमारे पास b मैट्रिक्स दिया है 1, 3, 0, 0। ठीक है, अब इसमें हम निकालने वाले a इंटू बी, ए इंटू बी निकालोगे, इसका मतलब ए मैट्रिक्स लिख लो, लिख दिए सर। इधर से बी मैट्रिक्स लिख लो, लिख लिए सर। अब बताओ मल्टीप्लाई कैसे करें? सर रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है, रो का कॉलम के साथ।
0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0 और 5 इंटू 0 0। और हम यहां से ये देख पा रहे हैं मेरे भाई कि 0 0 0 एंड 0 हो रहा है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि तो जीरो मैट्रिक्स बनने के लिए हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर से ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है और ना ही बी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है बंधु, अगले पॉइंट पर आ जाइए सर, तीसरा पॉइंट। ए मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा। ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर से, हाँ ध्यान रखना बस यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ आई दोनों सेम हो। आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो 2x2 होगा, चाहे 3x3 होगा, तो उतना ही ऑर्डर का ए भी होना चाहिए। जैसे हमने कहा सर ए बराबर में हमारे पास लिखा हुआ है 2 3 4 एंड 5, और हमने कहा कि आई बराबर हमारे पास में लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहा जाए तो 1 0 0 1। हम यहां पर से a इंटू आई निकालने वाले हैं, a इंटू आई निकालने वाले हैं, तो a मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 3 4 एंड 5, और यहां पर i निकालोगे तो 1 0 0 1। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यहां से लिखोगे सर 2 और प्लस में कितना 0, रो का कॉलम से 0 प्लस में 3, क्या किया हमने 2 प्लस में 2 इंटू 1 और 3 इंटू 0 लिख दिया, फिर 2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4 और प्लस में कितना सर 5 इंटू 1 0, 4 इंटू 0 0 और 5 इंटू 1 5। कुल मिलाकर के अपने पास में आ गया सर 2 3 4 एंड 5। अब वापस घूम के देखो ए मिल गया है कि नहीं, यही है, यस सर। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे उस केस में वो मैट्रिक्स हमेशा वही रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा। चौथा पॉइंट पर आ जाओ। चौथा पॉइंट पर अगर कह दिया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बराबर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब, मतलब ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस केस में अगर आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो आप ए इंटू ए लगा सकते हैं, ए इंटू ए लगा सकते हैं। अगर आपको कहे ए का पावर 3 निकालो तो आप ए इंटू ए या फिर ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ए का पावर 3 निकालना है तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ स्क्वायर होने का मतलब होता है उस मैट्रिक्स का उसी से मल्टीप्लाई करना, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एलिमेंट का स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर हमारे पास में आ गया सर ए का पावर 4, हमारे पास ए का पावर 3 इंटू ए बनता है एक ऑप्शन, ए इंटू ए का पावर 3 बनता है, और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बनता है। इसी प्रकार से जितना आप आगे ले जाना चाहे ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमारे पास में आ गया सर एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है अपने पास में जो कि ए है, ए बराबर मैट्रिक्स अपने पास में लिखा हुआ है 1 2 5 और 3। हमें कह रहा है ए स्क्वायर निकालने के लिए। इसका मतलब आप यहां पर लिख दोगे सबसे पहले कि भैया ए इंटू ए लिखना है, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग ए मैट्रिक्स होगा 1 2 5 3, अब बगल में अपने पास वही 1 2 5 3, बस ऐसे लिख देना है, और रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बस करो करो करो। यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6,
5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 2 10 और प्लस 3 इंटू 3 9। कुल मिला के हमारे पास में आ जाता है सर 11, 8 और 20 और 19। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। एक चीज और यहां पर चर्चा करते चले हम लोग। चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट में जनरली क्या होता है कि सर ए बी बराबर नहीं होता बी ए के, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, नॉट कम्यूटेटिव। मतलब मैट्रिक्स में ए इंटू बी निकालने जाओगे, ए इंटू बी, तो बराबर नहीं होता बी इंटू ए के। जनरली जनरली का मतलब हुआ कि इकलौता केस होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के केस में हो जाता है इक्वल, बाकी सब में इक्वल नहीं। और साथ में ये भी याद रख सकते हैं आप कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ए बी सी में आप बी सी को एक साथ करके तब ए से मल्टीप्लाई करो, मतलब बी और सी को मल्टीप्लाई करो तब ए को मल्टीप्लाई करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो तब सी को मल्टीप्लाई करो। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। आप चाहो तो इस पर एग्जाम्पल लेके वेरीफाई भी कर सकते हो दोनों को। ठीक है, वो आपका काम है, आप होमवर्क समझ लो उसको। ठीक है, हाँ। छठा पॉइंट पे आ जाओ। अगर हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दिया, इसका मतलब आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए, फिर उसके बाद a इंटू बी, फिर b इंटू ए और फिर प्लस में b इंटू बी। हम ये कह सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर है, a इंटू बी ए बी है, फिर b इंटू ए बी ए है और प्लस में कितना बी स्क्वायर है। ऐसा, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ, अगर कह देता है क्वेश्चन के अंदर में कि ए बी बराबर होता है बी ए के, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तब इस बी ए के जगह पे आप ए बी लिख सकते हैं। अगर आपको कह रहा है कि ए बी बराबर बी ए है, मतलब सर अगर आपको ऐसा कह दिया, बंधु ने ऐसा कह दिया कि वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस, सॉरी एसोसिएटिव बोल रहा हूं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सर इस बी ए का नाम ए हो बी हो सकता है, बी ए को हम ए बी कह सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना, वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी, तो 2ab बन गया, ए बी ए भी ए बी ए भी, तो बी स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करें सर एक चीज और, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो तब, मतलब दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब, मतलब a प्लस में i का स्क्वायर हो तब,
तब सर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि a इंटू आई और i इंटू ए दोनों सेम ही होता है, मतलब डायरेक्टली इसी को फॉलो करेगा वो। मतलब ए स्क्वायर आप प्लस में कितना 2ai, आप प्लस में लिख सकते हो यहाँ पर से बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। अच्छा ये भी याद रखना है भाई साहब कि जब कभी भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसी में एक और पॉइंट चौथा जोड़ लेना कि आई का स्क्वायर जो है वो आई ही रहेगा। आई के पावर 3 करोगे तो वो आई ही रहता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी रख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होने वाला है। कुछ भी में मतलब नेचुरल नंबर रखना है। तो जगह अपने पास ए स्क्वायर प्लस में 2a आप प्लस आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। ठीक है बंधु? यस सर। सातवां पॉइंट पर चले आते हैं, सातवां पॉइंट पर। सेवेंथ पॉइंट में इसी का माइनस वाला पार्ट देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तब सर, तब a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ होगा, तब रिजल्ट कितना आएगा सर, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए और फिर प्लस में बी स्क्वायर। वही चीज अगर ए बी बराबर बी ए हो गया तो उस केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो सिंपल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर का रूल को फॉलो करेगा। अगर हम यहां से a प्लस में i का स्क्वायर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पर a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ai हो जाएगा, अब प्लस में नहीं माइनस होगा बीच में, यहाँ पर 2ab वाला कंसेप्ट माइनस, अब फिर साथ में आई स्क्वायर। चाहो तो इसको आई लिख दो, इसको ए लिख दो। और इसी का निगेटिव वाला पार्ट में चलोगी, निगेटिव मतलब हम बात करें ए माइनस बी और ए माइनस बी का, यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी, हम ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो भाई ए और फिर माइनस में कितना बी स्क्वायर। कहानी हिट है। इसमें अगर कोई एक आई मिल गया, ए माइनस आई और आई ए प्लस में आई, तो उस केस में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है बंधु? तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारे हम सीख लिए हैं। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों को शेयर करना भी